Welcome to the lecture series of Work, Energy and Power. We are at lecture 6. In previous lecture, we studied about law of conservation of energy. In this lecture, we proceed further topics. So today topics is potential energy of a spring. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे फाइंड करना है। टॉपिक्स में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसे समझना होगा जिसका यूज इस टॉपिक्स में होगा। तो हमें सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स के बारे में सोचना होगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कैसे इसके एक्सप्रेशंस आते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन हुक्स ने दिया था, जिसको हुक्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और समझते हैं। स्प्रिंग फोर्स एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब कि जो भी हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या होता है, तो चलिए अभी हम लोग एक पिक्टोरियल व्यू से समझेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशंस यहाँ पे बोला जा रहा है, एक्स को कैसे मेजर करते हैं, कैसे स्प्रिंग फोर्स होती है। क्योंकि इन चीजों को समझ के फिर हम लोग आगे पोटेंशियल वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पे हमें दिया था उसको हमने मैथमेटिकल फार्मूला में लिखा। तो क्या आया हमारा, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जहां से हमें एफ एस इज इक्वल टू एक्स हुआ, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट मैंने माइनस के ऐड किया। क्यों माइनस ऐड किया, प्लस क्यों नहीं, तो उसका भी रीजन समझेंगे। और यहाँ पे के जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये चीज क्या है, कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है, और जहाँ पे एक्स जो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस क्यों आया। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाता हूँ जिससे हम लोग समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ही स्लाइड में मैं आपके लिए अलग अलग पिक्चर्स बनाता हूं ताकि आप लोग उसमें वेरिएशंस को समझ सकें कि कैसे चीजें वेरी हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे 3 केसेस कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो पहला जो केस है वो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंसिडर करूंगा, फिर मैं एक्स डायरेक्शंस में उसको स्ट्रेच किया गया उसको कंसिडर करूंगा, और एक माइनस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेच किया गया उसे कंसिडर करेंगे। तो चलिए इसको फिगर्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है तो टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ में आए। ये हमारा स्प्रिंग है, लगा होगा इस, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है, इसको हमने कोई भी इसके साथ इसे थोड़ा भी स्ट्रेच भी नहीं किया, कंप्रेस भी नहीं किया, ये जैसे ओरिजिनल पोजीशन में था वैसे ही है। तो मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि हम लोग समझ सके कि ये लाइन क्या बता रही है। तो ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्प्रिंग रुका हुआ है तो इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा, स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा, यानी एफ एस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मीन हमारा क्या था, एक्स क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात हुई। अब हम लोग एक दूसरा पिक्चर बनाते हैं जिसमें मैंने इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, आपने स्प्रिंग देखा होगा, तो जब भी आप स्प्रिंग को ऐसे लेते हो तो थोड़ा सा फैलाते हो तो क्या होता है, ये लेंथ जो है, जैसे ये लेंथ है ये थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैं एक दूसरा इसका पिक्चर बना रहा हूँ जिसमें ये लेंथ क्या है, थोड़ी बड़ी दिखाएंगे, तो क्योंकि ये क्या हुआ, थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है, और ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। अब देखिए ये ब्लॉक का मैं ए दे देता हूँ, तो ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंची। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो है नहीं, अब इसमें जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम लोग इसके मिड पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसके मिड पॉइंट तक ही जाना है हमें। तो ये डिस्टेंस हमने एक्स लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन तो होगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक्स को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये है एक्स इज पॉजिटिव, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। अब ये देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप किसी स्प्रिंग को बाहर की तरफ, जैसे हमने इसमें बाहर की तरफ, इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हमने इसको खींचा, तो मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ एफ, ये हमने बाहर से फोर्स दिया होगा, एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा। अब आप जरा स्प्रिंग के बारे में सोचिए, स्प्रिंग क्या करे, जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है एफ एस से, और यही जो फोर्स होती है इसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये देखिए, जब डिस्टेंस हमारा एक्स डायरेक्शन में था तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा,
एफ एस क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो माइनस साइन आया हुआ है, जब आप देख पा रहे हो एफ एस इजिकल टू माइनस के एक्स, ये एक्चुअली तो मान लेते हैं कि के इंटू एक्स करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, लेकिन एफ एस तो हमारे निगेटिव चाहिए। और ये निगेटिव कैसे मिलेगी, जब हम लोग उसके अंदर माइनस साइन लगा देंगे, तो उससे बैलेंस करने के लिए ही ये माइनस है। क्लियर। अब एक थर्ड केस लेते हैं इसका, जब इसमें हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो लेंथ है वो क्या होगी, ये लेंथ ये डिक्रीज होगी। तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं कैसे डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये पास पास ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो ये कितना आएगा, तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये एक्स है। इस केस में एक्स क्या है, एक्स निगेटिव है। अब आप सोचो जरा कि जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो यानी दबाते हो, तो ये किधर की तरफ, हमने बाहर से जो फोर्स लगाया, फोर्स लगाया हमने, तो स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए, बाहर की तरफ लगाता है, जस्ट अपोजिट इधर की तरफ लगाएगा एफएस। यानी इसका जो डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स का वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल। ये क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफएस जो होगा वो पॉजिटिव। तो ऐसे आप थोड़ा सोच सकते हो कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कंप्रेस करके लाया गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमने देखा कि कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्टेंस वेरी करने पर चीजें कैसे बदल रही है, ये हमें समझ में आया। क्लियर है। तो एक बार फिर से चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। स्प्रिंग फोर्स एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखिए जैसे जैसे अगर हम लोग इसको सोचिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर हम इसको बहुत दूर तक खींचे तो क्या होगा, एक पॉइंट तक, ये नहीं कि एक बार क्या होता है कि आप स्प्रिंग को ही पकड़े, खींचते जा रहे हैं खींचते जा रहे हैं खींचते जा रहे हैं, उसके बाद वो बैक नहीं आता, उसके बाद वो रुक जाता है, क्योंकि उसकी स्प्रिंग की जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद। तो हमें उस पॉइंट के अंदर अगर हम लोग रहकर इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, इस जो भी ये ब्लॉक इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगी और ये अपने को करना चाहेगी। ठीक है। अगर उल्टा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए, अगर इसको कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने से क्या होगा, ये हमेशा बाहर की तरफ लगेगी और अपने इक्विलिब्रियम को गेन करना चाहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफएस होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पहली लाइन आपको क्लियर हुई, जहां पे एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्टेंस है उसका। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ना आपको, जो हमने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये देखिए, ये जो लाइन डैश से मैं बना रहा हूं, तो ये जो लाइन है ये हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लाइन को शो करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि जो एफएस होता है माइनस के एक्स, तो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि देखिए डिस्टेंस के हमेशा अपोजिट में क्या लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है, क्योंकि ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक की तरफ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन तो हमें पता है कि अगर हम, चलिए हमें फोर्स के बारे में पता चल गया कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, तो क्या वर्क डन निकाल सकते हैं क्या। वर्क डन का फार्मूला हमें पता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए निकालते हैं पहले वही, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसे मैं टुकड़ों में करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्या है, माइनस के एक्स। हमारा टारगेट है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट xi टू xf। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये x के साथ वेरी कर रहा है। तो वर्क का कौन सा फार्मूला एक्ट होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf, अगर आपको याद हो fs/ds। क्लियर है। ये हमने सेकेंड क्लास में देखा था कि कैसे, सेकेंड या थर्ड क्लास में, कि कैसे हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन को फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और वर्क का जो इक्वेशन है वो पता करते हैं कि अगर xi से xf की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क कितना करेगा स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्क होगा। तो यहाँ पर हमें fx की वैल्यू दी हुई है माइनस के एक्स, और हमारा k क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग k को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि k कांस्टेंट है और माइनस साइन को भी, तो माइनस k इंटीग्रेशन फ्रॉम xi टू xf x dx। तो वह क्या आ जाएगा,
माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स आई टू एक्स एफ। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स एफ का स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स आई का स्क्वायर बाई टू। यहां तक कोई डाउट? बेसिक हमने मैथ का कैलकुलेशंस किया है यहाँ पर और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई टू। यानी अगर एक्स आई से एक्सेप्ट की तरफ डिस्टेंस ले जा रहे हैं, मतलब एक्स आई से एक्सेप्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क कितना होगा, ये होगा। अब इसमें एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एक्स। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जैसे देखिए हमने क्या लिया था कि हम लोग ये वेरिएबल भी मान सकते हैं, एक्स आई से एक्स तक कितना करेगा। हम लोग ये चल रहे केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन से समथिंग एक्स, या फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इस केस में जो हमारा एक्स आई होगा वो क्या हो जाएगा इन दिस केस। सो इन दिस केस एक्स आई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स। तो वर्क क्या होगा, सिंपली वैल्यू पुट कर दे। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग को ये थोड़ा यहाँ पर वो फंस रहे हो कि कैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे से एक्स पे करने पे एक्स आई 0 हो गई। देखिए जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर करते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट जो है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस फाइंड करो। अगर वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद ही है, तो अगर किसी का खुद ही से डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमने एक्स आई को क्या लिया, यहाँ पर 0 लिया। क्लियर? और एक्स एफ हमने बोला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से समथिंग डिस्टेंस, तो मान लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स होगा। तो इसलिए हमने एक्स एफ को एक्स लिखा। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फार्मूला हमने निकाला था स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, क्या आता है, माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर बाई टू। तो ये तो आ गया हमारा वर्क का फार्मूला, आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। यहां तक कोई डाउट? और ये जो x होना चाहिए, वेयर x is डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? ओके। अब हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, की स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क होता है। तो ये चीजें हमें मिली कि वर्क इज इक्वल टू माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में देखेंगे कि क्या होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो हमने एक फार्मूला देखा था पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने क्या देखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। ये हमने एक फार्मूला देखा था। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमने फार्मूला देखा था। इन दोनों फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, और इससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाला जाएगा कि कितना स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है और कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन जो है, हियर वर्क डन का मतलब वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। अब देखिए ये फार्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस लेक्चर पे जा सकते हैं। लेक्चर नंबर आपका 4th है, आप 4th लेक्चर नंबर पे जाकर इस चीज के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे ये फार्मूला आया। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब यूएफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि ये जो हमने वर्क डन निकाला है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से समथिंग डिस्टेंस पे निकाला है, तो यूआई मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि इसके पे सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और फाइनल पोजीशंस पे ये मान के चल रहे हैं 0 होगी। तो इस केस में क्या होगा, यूएफ इन दिस केस यूएफ इज इक्वल टू 0। तो यूआई क्या हो जाएगा, यूआई इज इक्वल टू माइनस वर्क, यानी यूआई की वैल्यू आ गई हमारी के एक्स स्क्वायर बाई टू। इसको हम लोग ux इज इक्वल टू या फिर u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू भी बोलते हैं। तो यही होता है हमारा
कि किसी भी स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी कंटेन, तो हम लोग उसको निकालते हैं U इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2 से। सिमिलरली हम लोग चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे, तो डेल्टा के इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है हमारा। अभी इसका क्या होगा, के एफ माइनस के आई। बेसिक देखिए, अभी आप लोग को थोड़ा सा एक स्टेप दूसरे तरीके से समझा। हमें ये फार्मूला पता है, डेल्टा यू इजिकल टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा के इजिकल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू पता है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई। और हमें डेल्टा यू का मतलब पता है यू एफ माइनस यू आई, डेल्टा के का भी मतलब यही हुआ के एफ माइनस के आई। अब यू एफ और यू आई की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर वो मोशन में है तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक सॉरी मोशन में है तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर क्या है, यू एफ माइनस यू आई, यानी इसकी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये मान के चलना है इस केस में कि जीरो है। तो यू आई क्या हो जाएगी इनिशियल, माइनस यू आई इजकल टू माइनस डब्ल्यू, और यू आई इजकल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे एक्स क्या है, डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब यहाँ पर हमने के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क लिखा, और ये वर्क आया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं फिर। तो के एफ की वैल्यू, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे हम लोग करेक्ट करते हैं। देखिए माइनस डब्ल्यू, डेल्टा के तो हियर डब्ल्यू इज टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हमने डेल्टा के इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखा और डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू लिखा, तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एंड के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग डब्ल्यू की वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए बेसिकली जब हम लोग अपने फिगर से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो सेंस जो हमें निकालना चाहिए उसका अपोजिट में चले जाते हैं। तो क्या है कि यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से खींचना स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, कुछ एनर्जी दिया जा रहा है कि चलो आगे चलो। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आगे जाएगा वो फिर वहां पर रुक जाएगा, इसके आगे वो नहीं बढ़ता है। तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होगी। यानी इनिशियल पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। मिनिमम मतलब जीरो और मैक्सिमम मतलब जो वैल्यू गेन कर सकता है। तो यहाँ पर जो यू आई होगी, तो मैं इसको लिखता हूँ वर्ड्स के फॉर्म में, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन thus uf इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, या फिर हम लोग इसको u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे भी इस चीज को लिखते हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के आई इज मैक्सिमम एंड एट एंड के इज मिनिमम। मिनिमम मीन्स जीरो। तो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं लेट के एफ इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या आएगा, माइनस के आई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। के आई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो के आई इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये हम लोग को ऐसे नहीं देखना है कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम हो गई। तो ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे देखा जा रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन फाइनल पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम दोनों को एक साथ लिखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम मतलब के एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। एंड एट इंड पोजीशन, इंड पोजीशन मतलब नहीं होता है कि जैसे आप ऐसे समझो, इन पोजीशन का मतलब क्या है कि जैसे स्प्रिंग है, इसको हम लोग मैक्सिमम किस एक्सटेंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम कितने इंड तक कंप्रेस कर सकते हैं, वही हमारा इंड पोजीशन, ठीक है। एट इंड पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये इक्विलिब्रियम और इंड पोजीशन का हो गया। एट
एनी पोजीशन। अब किसी भी पोजीशन पे अगर बात की जाए तो वहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी कि हाफ स्क्वायर टर्म में लिख सकते हैं, जो भी हो तो इससे डिनोट दे रहा हूं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कि एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी उस पोजीशन पे तो मैं एक्स नॉट ले रहा हूँ जिस पोजीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, कि इस जैसे मान लीजिए हमारा एक स्प्रिंग है जिसको हमने स्ट्रेच करके, ये हमारा स्प्रिंग हो गया, और हमें इसको इस पोजीशन पे बताना है जो कि इंड पोजीशन भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन भी नहीं। इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं हाफ एम वी एक्स नॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के एक्स नॉट का स्क्वायर बाई टू। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। क्लियर है? तो चलिए एक बार हम लोग आगे बढ़ने से पहले फिर से इस टॉपिक को रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा। ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना, कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया। तो जो स्प्रिंग फोर्स है जो हुक्स लॉ ने दिया था, वहां से हमें एफ एस का कंडीशन पता है कि माइनस के एक्स होती है। अब हमें वर्क डन निकालना है कि एक्स से एक्सएफ पोजीशन तक किसी भी अगर स्प्रिंग को ले जाते हैं तो कितना वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क का जो फार्मूला होगा एक्सआई टू एक्सएफ एफ एस डी एक्स होगा। अब हम लोग एफ एस की वैल्यू पुटअप किए तो डब्ल्यू एक्सआई टू एक्सएफ माइनस के एक्स डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्सएफ स्क्वायर बाई टू माइनस एक्सआई स्क्वायर बाई टू, ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब हमने इसमें एक केस कंसीडर किया और उस केस के अंदर ही ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एक्स, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमने स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही स्ट्रेच किया, यानी इनिशियल पोजीशन हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, अब फाइनल पोजीशन जहां तक हमने उसको स्ट्रेच किया वो पोजीशन होगी। तो इस केस में हमारा एक्सआई जो होगा वो 0 होगा और एक्सएफ जो होगा वो एक्स होगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, वो आया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर? अब हमें ये चीज पता है जो हमने लेक्चर 4 में देखा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस वर्क डन होता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें ये पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। और हमने वर्क निकाला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी स्प्रिंग को अगर सर्टेन डिस्टेंस एक्स तक ले जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स तक ले जाते हैं, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो हमने क्या किया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू की हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू की वैल्यू पुट अप किए, तो डब्ल्यू की वैल्यू पता है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, कि एक्स स्क्वायर बाई टू। अब एक चीज हमें ये पता है कि अब हम लोग फिगर पे आएंगे। देखिए जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रेच किए तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई स्प्रिंग है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जब एक्सट्रीम पॉइंट यानी एंड पॉइंट पे होगा तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी यू आई को हमने 0 कंसीडर किया, तो फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर बाई टू, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने इसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया के एक्स स्क्वायर बाई टू, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट है। क्लियर? ये बाई टू है। अब हमें डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू पता है, डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। अब हमें के इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे पता है कि जो के आई मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और एंड पोजीशंस पे क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो फाइनल पोजीशन है वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, तो के एफ क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए तो यहाँ से के आई जो आई के एक्स स्क्वायर बाई टू, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमने इसको समराइज किया, जहां पे आपका हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसका ये समरी है। क्या है समरी, तो मैं लिख देता हूँ, ताकि जब भी आप इस चीज को देखो तो आपको पूरी चीजें पिछला जो स्लाइड्स का था वो रिकॉल हो जाए। क्या है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? और इन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी।
और अगर हम लोग किसी रैंडम किसी भी पोजीशंस पे देखा जाए जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ना हो या एंड पोजीशन ना हो, तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस पॉइंट पे उस वेलोसिटी के स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एक्स नॉट का, एक्स नॉट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 2, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पता है। तो यानी अगर हम लोग टोटल एनर्जी को लिखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, हाफ एम वी एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि किसी एक वेरिएबल पॉइंट पे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स नॉट का। देखो यहाँ पे एक्स नॉट का तो साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स नॉट का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कि ये सेंटर पे जब पर क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 है, और बाकी जैसे एक्सट्रीम पॉइंट पे चल रहे हैं तो वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी की अगर बात किया जाए तो वो घट रही है, के एफ माइनस के आई ये घट रही है, निगेटिव साइन आ रहा है यानी ये घट रही है। तो हम लोग इसका पिक्टोरियल व्यू से समझते हैं, तो पिक्टोरियल व्यू कैसे आएगी, तो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से इस चीज को समझा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया, बीच में एक ये लाइन ड्रॉ किया, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है मतलब इस चीज को समझना है। ये जो है ये हमारा एनर्जी को बता रही है, क्लियर, और ये टोटल एनर्जी को बता रही है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैं पूरा लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोजीशन है ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट xm है और नेगेटिव डायरेक्शन जाएंगे तो माइनस xm। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे क्या है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मतलब यहाँ पर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। और फिर उसके बाद अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं इसको 2 अलग अलग सिंबल से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो 2 अलग अलग सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, तो रेड मार्क लेते हैं, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट पे देखें, एक्सट्रीम पर हमारा पोटेंशियल क्या है, हम एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि जो वेलोसिटी है उस पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो भी उस डिस्प्लेसमेंट का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिख रही है क्या, ग्राफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा पैराबोला ग्राफ बनता है, तो ये इसका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो ये समथिंग ऐसे बनेगी, ठीक है। ये आपका ठीक है, और रेड मार्क को लेते हैं हम लोग, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करेगा। और ये देखिए जो दोनों का सम है किसी भी पॉइंट मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सको। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, तो इसे आपको याद रखना है। देखिए अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को शो भी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ग्राफ को काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो क्या हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हुए जा रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घटते हुए जा रही है, क्लियर। और जैसे जैसे राइट पोजीशंस में आ रहे हैं तो सिमिलरली इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है और काइनेटिक एनर्जी घटती हुई। तो हमें फिगर से देखकर भी हम लोग बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये फिगर दिया हुआ है, जैसे हमारा ये फिगर दिया और हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, रुकिए मैं अपने फिगर्स पे चलता हूँ जो शुरुआत में। हाँ, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर क्या चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, इस वाले पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम मतलब 0। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से इस वाली पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफिकल व्यू भी देखते हैं कि कैसे स्प्रिंग में चीजें बदलती हैं। तो हम लोग 2 केसेस कंसिडर करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट वाली। तो चलिए मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ करता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए।
सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशंस का ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सट्रीम, उसके बाद फिर हम लोग जब कंप्रेस्ड केस में आते हैं तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होगी उस चीज को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं वर्टिकल में, जो कि हमें ये बताएगा कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, और ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो मैं सबको एक लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि उसे समझ में आएगी चीजें। एक्सट्रीम पॉइंट, तो चलिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। ये हमारा 0 हो गया, तो ये हम इस पोजीशंस को हम लोग एक्सएम डिनोट कर रहे हैं, यहां से यहां तक की लेंथ को, मतलब मैक्सिमम, तो एक्सेल लिख सकते हैं या एक्सएम, बस एक नोटेशन है ये। और ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस एक्सएम, मतलब डिस्टेंस है। अब देखिए अब हम लोग हर एक पोजीशन, यहाँ मैं कलर, पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मतलब k²/2 और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो देखा जाए तो क्या आएगी हमारी 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो ये मैक्सिमम आती है जो कि kxm²/2 के इक्वल होगी, और काइनेटिक एनर्जी 0। तो हम लोग यहाँ इस पिक्टोरियल व्यू से इजिली समझ सकते हैं कि थ्री पोजीशंस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर मान लीजिए कोई पूछे कि इस पॉइंट पे क्या होगा, तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम से कम होगी, बोल सकते हैं। बट टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? हैं कि आज के सेशन में हमने, तो सबसे पहले हमने आज के सेशन में हुक्स-लॉ पूछा, कैसे स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन किया जाता है, जो कि हमें Fs = -kx आया। फिर वहां से हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाले, जो कि Fs W = -k xF² - xi²/2 आया। फिर हमने इसका एक केस कंसीडर किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर किसी डिस्टेंस x तक किसी स्प्रिंग को डिस्प्लेस करते हैं तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, जो कि हमें -kx²/2 मिला। फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक समझा स्प्रिंग में, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्लियरिटी मिली कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है अगर हम लोग इक्वेशंस की तरफ आए, और काइनेटिक एनर्जी होता है इंक्रीज करता है अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशंस की तरफ आते हैं। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, वो या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन। ऐसे स्प्रिंग में चीजें बदल रही है। यहाँ पर भी हमने देखा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्स होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे और मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे और मिनिमम होती है यानी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशंस। थैंक यू।